this video we are going to see about the C4 pathway. C4 pathway या फिर हम इसे बोल सकते हैं C4 साइकिल, या फिर हम इसे बोल सकते हैं हैच एंड स्लैक पाथवे। ठीक है, तो अभी ये जो है C4 साइकिल या फिर C4 पाथवे या फिर हम जो बोल रहे हैं हैच एंड स्लैक पाथवे, ये बेसिकली होता क्या है, राइट? तो हमें पता है, इसके पहले हमने जो C3 प्लांट्स पढ़े, राइट? C3 प्लांट्स जिनमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो था वो क्या था, तो वो 3 कार्बन का कंपाउंड था। पर ये जो प्लांट्स है इनके साथ कुछ दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? अगर ये प्लांट के लीव में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो इस जगह पे जो डार्क रिएक्शन होती है जिसमें हम बोलते हैं केल्विन साइकिल जो होती है, उस रिएक्शन में एक नया रिएक्शन बन जाता है, पाथवे बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। ये फोटो रेस्पिरेशन क्यों होता है? अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर वो बढ़ जाता है या फिर टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, तो C3 प्लांट्स के अंदर क्या होगा? C3 प्लांट्स के अंदर जो डार्क रिएक्शन होती है वो सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, यहां पे फोटो रेस्पिरेशन होगा, जिसका आउटकम होगा C2 कंपाउंड। यानी क्या? तो देखो, C3 प्लांट्स में जो पहला स्टेबल कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन का होता है, पर अगर यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन अगर होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला स्टेबल जो कंपाउंड बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा? 2 कार्बन का बनेगा, और वो जो है वो प्लांट्स के लिए जो होता है वो यूजफुल नहीं होता, फोटो रेस्पिरेशन। अब देखो, हम जान लेते हैं ये C4 पाथवे क्या है। अब देखो, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक लीफ ड्रॉ कर लेता हूं और इस लीफ का अगर हम एक ट्रांसवर्स सेक्शन काट लेते हैं, राइट, तो हमें कैसा दिखेगा ये? तो देखो, ये दिखेगा कुछ इस प्रकार से। ये इसका हो गया अपर एपिडर्मिस, ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, इसके बीच में जो है ये वॉस्कुलर बंडल, राइट, और इस जगह पे क्या होंगे? मेसोफिल सेल्स, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से मेसोफिल सेल्स होंगे, राइट, इस प्रकार से। अब होता क्या है, जो C3 साइकिल रन होता है वो होता है इन मेसोफिल्स में, या फिर हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। इन मेसोफिल सेल्स में होता है। पर यहां पे क्या होता है, अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो यहां पे C3 साइकिल के बजाय यहां पे क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है, जिससे कि 3 कार्बन का कंपाउंड ना बन के 2 कार्बन का बनता है। तो अभी C4 प्लांट जो ये प्लांट्स ने क्या कर लिया है, खुद की एक एनाटॉमी बना ली है, राइट? जो भी केल्विन साइकिल है जो होता है हमारा इन सेल्स में, मेसोफिल सेल्स में, अब इन्होंने क्या कर लिया है, ये जो वास्कुलर बंडल दिख रहा है हमें, इसके इर्द गिर्द जो सेल है वो अरेंज कर लिए हैं इस प्रकार से, और इन सेल्स को कहा जाता है बंडल शीथ सेल्स। इन्हें कहा जाता है बंडल शीथ सेल्स, राइट? अब ये जो C4 प्लांट्स होते हैं, हमें पता है अगर हमें केल्विन साइकिल रन करना है, राइट, फॉर केल्विन साइकिल एक एंजाइम जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, और वो एंजाइम का नाम है रूबिस्को। पर C4 प्लांट्स में वो जो एंजाइम है, वो एंजाइम इन मेसोफिल सेल्स के अंदर अब्सेंट होता है,
रूबिस्को एब्सेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सेल्स के अंदर केल्विन साइकिल रन ही नहीं होगा। वो कहां रन होगा, वो होगा बंडल शीथ सेल में। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, तो देखो यहां पे होते हैं स्टोमेटा, राइट, यहां पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, और यहां पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का चांस ज्यादा होता है मेसोफिल सेल्स में, और स्टोमेटा से दूर होते हैं बंडल शीथ सेल्स। तो अभी होता क्या है, पूरा का पूरा जो साइकिल रन होता है वो रन होता है हमारे बंडल शीथ सेल में, C4 साइकिल, और जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो होता है हमारा 4 कार्बन का, राइट। तो इसमें होता क्या है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा उसे पहले मेसोफिल सेल में स्टोर किया जाएगा, एंड देन इट इज गेट ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल, और यहां पे रन होगा केल्विन साइकिल। इट मींस दैट C4 पाथवे में क्या होता है, वो तो पाथवे अलग से रन होता ही है, साथ ही साथ इसमें C3 साइकिल भी रन होती है, राइट। तो देखो इसको अगर हम सम अप करते हैं तो हमें पता है ये जो एंजाइम है रूबिस्को, अगर इसे मिलता है CO2 तो ये रन करेगा C3 साइकिल, क्योंकि यहां पे ये कौन सी एक्टिविटी दिखाएगा, यहां पे ये अगर C2 जाता है अंदर, राइट, अगर C2 का कॉन्सेंट्रेशन ठीक ठाक है तो यहां पे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, और अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है सेल के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर, O2 का कॉन्सेंट्रेशन, तो ये रूबिस्को कौन सी एक्टिविटी बताएगा, तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, और इसकी वजह से यहां पे जो C3 साइकिल रन हुआ, 3 कार्बन का फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बना था जिससे कि शुगर बनी थी, यहां पे ये ना बनते हुए क्या बनेगा, C2 कंपाउंड, और ये बनाने में हमारी ज्यादा की ATP खर्चा होने वाली है, साथ ही साथ रिड्यूसिंग पावर भी खर्चा होने वाली है, और इसका हमें बाद में कोई भी यूज नहीं आने वाला। इसी को हम कहते हैं फोटो रिस्पिरेशन, जिसमें क्या होने वाला है, CO2 जो है ये लीफ से बाहर जाने वाला। सो ये जो साइकिल है हमारे किसी काम की नहीं होती है, बराबर। तो C4 प्लांट्स ने क्या किया, इन मेसोफिल सेल में से ये साइकिल का जो है नामो निशान मिटा दिया, क्योंकि यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम नहीं है, और ये साइकिल कहाँ होने वाली है, अब ये होने वाली है हमारे बंडल शीथ सेल में, राइट, ओके। तो देखो यहाँ पे 2 सेल इन्वॉल्व है, एक है मेसोफिल सेल्स, राइट, और दूसरे होते हैं बंडल शीथ सेल। तो ये C4 पाथवे जो है ये मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल को मिलाकर बनता है। अब यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है बंडल शीथ सेल का, राइट, अराउंड दिस वास्कुलर बंडल, ये वास्कुलर बंडल के इर्द गिर्द जो ये बंडल शीथ सेल्स अरेंज हुए हैं, इसी एनाटॉमी को हम कहते हैं क्रांज एनाटॉमी, राइट, क्रांज एनाटॉमी, राइट, ओके। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, ये जो C4 पाथवे होता है ये 2 सेल्स में होने वाला है, एक मेसोफिल सेल्स में और दूसरा जो होने वाला है बंडल शीथ सेल में, राइट। तो मेसोफिल सेल में क्या होता है और बंडल शीथ सेल में क्या होता है, ये हम अभी ड्रॉ करके मैं आपको ये समझा देता हूं, राइट, ओके। सो लेट अस ड्रॉ हियर, फॉर एग्जांपल ये है हमारा मेसोफिल सेल, और यहां ड्रॉ कर लेते हैं हम हमारा बंडल शीथ सेल, ओके, ठीक है। अब देखो मेसोफिल सेल्स में, राइट, लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, राइट, स्टोमेटा में से जो CO2 अंदर आने वाला है, राइट, CO2, राइट, सबसे पहले ये जो CO2 है ये जब अंदर आएगा तो ये सबसे पहले कंबाइन कर जाएगा PEP के साथ, राइट, PEP। अब ये जो हमारा ऊपर वाला सेल है, दिस इज द मेसोफिल सेल, और ये जो नीचे सेल मैंने निकाला है ये हमारा है बंडल शीथ सेल।
अब ये जो CO2 अंदर आता है फ्रॉम द स्टोमेटा, ये स्टोमेटा में से अगर ये CO2 अंदर आ गया तो ये सबसे पहले C3 साइकिल में हमें पता है ये कंबाइन हो रहा था ये कंबाइन हो रहा था RuBP के साथ, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है। पर यहाँ पे ये सबसे पहले मेसोफिल सेल में जब CO2 आएगा थ्रू स्टोमेटा, ये कंबाइन होगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के साथ, राइट? ओके, सो दिस CO2 firstly get combined with PEP, right? This PEP stands for phosphoenol pyruvate, 3 कार्बन का कंपाउंड रहता है, राइट? PEP के साथ CO2 हो गया कंबाइन, राइट? नाउ होता क्या है, राइट? इन प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ PEP कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये जो CO2 ये कंबाइन हो जाएगा PEP के साथ, राइट? PEP इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, राइट? और अभी क्या प्रोड्यूस होगा? अभी प्रोड्यूस होगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज ऑफ 4 कार्बन। अभी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो बना है ये कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का है। अब देखो यहाँ पे क्या है, CO2 जो है ये फिक्स हो गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ। नाउ दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज गेट कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड, यहां पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का कन्वर्शन जब मैलिक एसिड में होने वाला है तो यहां पे होगा रिडक्शन, यहां पे होगा रिडक्शन। दिस मैलिक एसिड अल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड, जिसके साथ कौन कनेक्टेड है, कौन ज्वाइन है? जिसके साथ ज्वाइन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? ओके, नाउ दिस मैलिक एसिड विल ट्रेवल इनटू द बंडल शीथ सेल। अब ये मैलिक एसिड आ जाता है बंडल शीथ सेल के अंदर, राइट? थ्रू द मेम्ब्रेन, राइट? अब बंडल शीथ सेल में मैलिक एसिड आ गया। अब क्या होगा? अब ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। हम जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तब इसका जिक्र होता है पायरुविक एसिड का, राइट? अब देखो ये मैलिक एसिड जो है फिर से ये है 4 कार्बन का, 4 कार्बन, और ये पायरुविक एसिड जो है ये है 3 कार्बन का, राइट? 3 कार्बन का बना है। अब एक कार्बन गया कहा? तो देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया था ये कंबाइन हो गया PEP के साथ, ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, फिर मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड अंदर आया मेसोफिल बंडल शीथ सेल में, राइट? अब ये मैलिक एसिड कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में। यहां पे देखते हैं हम पायरुविक एसिड में कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो एक कार्बन गया कहा? तो एक कार्बन जो है वो बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां ट्रैप हुआ था वो मेसोफिल सेल में से ट्रांसफर किया गया कहां पे? बंडल शीथ सेल के अंदर, राइट? ओके, नाउ दिस पायरुविक एसिड इज गेट सेंड बैक, इसको फिर से छोड़ा जाता है वापस। कहां पे छोड़ा जाता है? इनटू द मेसोफिल सेल्स, राइट? पायरुविक एसिड, राइट? और ये पायरुविक एसिड का फॉस्फोराइलेशन होता है। दिस पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड का क्या हो जाएगा? फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, एंड इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। और यहां पे एक ATP का कन्वर्शन हो जाएगा हमारा ADP प्लस IP में, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये पायरुविक एसिड के साथ जोड़ दिया जाएगा और बनेगा फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, राइट? और ये साइकिल जो है चलती जाएगी कंटिन्यूअसली। अब देखो ये जो CO2 बाहर निकला है मैलिक एसिड में से, ये जो कार्बन बाहर निकला इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ये जो CO2 ये कहा गया देखो बंडल शीथ सेल में। अब बंडल शीथ सेल में क्या सिग्निफिकेंस है बंडल शीथ सेल का? इसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ता क्योंकि ये स्टोमेटा से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, वैस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द अरेंज होते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रहने का सवाल ही नहीं,
राइट। तो यहाँ पे जो साइकिल है वो सक्सेसफुली C3 साइकिल, ये जो CO2 है ये एंट्री कर जाता है किसमें, तो ये जो CO2 है ये CO2 कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, तो दिस CO2 विल कंबाइन विथ RuBP इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को। यहां पे वो एंजाइम प्रेजेंट होता है, राइट। और यहां पे RuBP से क्या बना, PGA बना, फॉस्फोग्लिसरेट, राइट। और फॉस्फोग्लिसरेट जो है उसने क्या किया, ट्रायोस फॉस्फेट बनाया, राइट। और ये ट्रायोस फॉस्फेट फिर से कन्वर्ट हो गया किसमें, RuBP में। और यहां से एक जो है यहां पे क्या हो गया, यहां से शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, यानी यहां पे देखो छोटी सी क्या रन हो रही है, एक फिर से ये जो ड्रॉ किया है मैंने, ये है पूरी की पूरी C3 साइकिल। यानी देखो ये C4 साइकिल के अंदर ही C3 साइकिल जो है वो यहां पे हमें रन होती हुई दिखती है, राइट। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा में से अंदर तो है, पर मेसोफिल सेल्स में जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइट, जिसकी वजह से फोटो रेस्पिरेशन होता है, वो यहां पे होने का कोई भी चांस नहीं। मेसोफिल सेल्स में सिर्फ CO2 को ट्रैप किया जाएगा एंड देन CO2 इज गेट ट्रांसफर्ड टू द बंडल शीथ सेल, और यहां पे रन होगी C3 साइकिल, और यहां पे फॉर्मेशन होगा हमारे शुगर का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द C4 साइकिल, या फिर हम बोल सकते हैं HN स्लैक पाथवे। अब इसे C4 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे देखो पहला जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, और ये जो पहला स्टेबल कंपाउंड है ये कितने कार्बन का है, तो ये 4 कार्बन का है। इसीलिए इस साइकिल को कहते हैं पूरी की पूरी C4 साइकिल, और इसी C4 साइकिल में रन होती है एक C3 साइकिल बंडल शीथ सेल के अंदर, राइट।